ये हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड या स्टैक फ्रेम के बारे में दूसरा वीडियो सेशन होगा। पार्ट 1 में हमने आपको डिस्कस कर दिया कि ये फंक्शन फैक्टोरियल कैलकुलेशन कैसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड द्वारा इसका स्टेटस या इसका रन हिस्ट्री या रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किया जाता है। अब आप एक्टिवेशन रिकॉर्ड के बारे में और थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहले आप ये सोच सकते हैं कि स्टैक फ्रेम या एक्टिवेशन रिकॉर्ड बॉक्स एक, जैसे आप शादी या विवाह में जाओगे, जैसे प्लेट्स रखे जाते हैं एक के ऊपर, वैसे आप सोच सकते हो। तो सबसे नीचे होगा मेन, मेन के ऊपर होगा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के ऊपर होगा रिजल्ट, अगर रिजल्ट के बाद भी और कोई फंक्शन होगा और कोई आइटम हो सकता है। तो इसे आप एक डिश जैसा, एक डिश के ऊपर दूसरा डिश रखा जैसा आप मान सकते हैं, या अगर किताबों का एक के ऊपर रखा दूसरा किताब रखने जैसा आप मान सकते हो। क्योंकि आप सबसे लास्ट जो डिश है लास्ट रखते हैं लेकिन निकालते हैं सबसे पहले, इसलिए उसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। यानी जो हम थाली का प्लेट सबसे लास्ट रख रहे उसे सबसे पहले निकाल रहे, या एक्टिवेशन रिकॉर्ड रिजल्ट का सबसे ऊपर था लेकिन हमने रिजल्ट सबसे पहला हटा दिया क्योंकि रिजल्ट एग्जीक्यूशन सबसे पहले खत्म हो गया। तो इसी कारण उसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। अब मैंने बताया आपको, पहले समझ लीजिए जब ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेन को कॉल कर दिया, तो जब मैंने मेन का रिकॉर्ड मेंटेन करने स्टार्ट कर दिया, इस रिकॉर्ड को ऐड करना हम कहते हैं पुशिंग। और जैसे ही आइटम, समझ लीजिए मेन या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, मुझे मेन का रिकॉर्ड हटाना है, इसे निकालने के लिए इसको कहते हैं पॉपिंग। मतलब एक्टिवेशन रिकॉर्ड में एंट्री करने के लिए पुशिंग, एक्टिवेशन रिकॉर्ड हटाने का नाम है पॉपिंग। तो पुश करेंगे जब पहली बार फंक्शन कॉल हो जाएगा, और निकालेंगे जब फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। अब इफ इंपॉर्टेंट इसलिए है एक्टिवेशन रिकॉर्ड, क्योंकि एक्टिवेशन रिकॉर्ड द्वारा अगर आप देख सकते हो यहाँ मेन में एक्टिवेशन रिकॉर्ड में हमें पता चल रहा है कि वापस ऑपरेटिंग सिस्टम में किस लोकेशन पे आना है। उसी तरह अगर आप देखोगे, अगर आप फैक्टोरियल फंक्शन देखोगे, ठीक है, उस फैक्टोरियल फंक्शन में भी आपको ये पता चल जाएगा कि फैक्टोरियल फंक्शन से आपको मेन का रिटर्न एड्रेस या मेन में कैसे वापस आना है या मेन का मेमोरी लोकेशन क्या है उसमें लिखा जाता है। तो ये फंक्शन कॉल और रिटर्न हैंडलिंग बेसिकली ये एक्टिवेशन फ्रेम या स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से हो जाता है। अब समझ लीजिए ए ने बी को कॉल कर दिया, बी ने सी ने डी ने ई ने एफ। तो ए सबसे नीचे आएगा, उसके ऊपर बी आएगा, बी के ऊपर सी के ऊपर डी के ऊपर ई। तो इस तरह एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स एक के ऊपर दूसरा स्टोर होते जाएगा। अब आपको और सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़ा बताऊंगा। अब आप यहां देख लीजिए, एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होना खत्म हो जाता है तब हमें आने का एक रास्ता बता देता है। क्योंकि अगर आप यहाँ देख रहे हो इस फैक्टोरियल एग्जीक्यूशन एक्टिवेशन रिकॉर्ड में एड्रेस ऑफ मेन, यानी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद या खत्म होने के बाद मेन में किस लोकेशन पे वापस आना है वो आपको बता देगा इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ठीक है, हर बार जब एक फंक्शन कॉल होगा उसका एक एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऐड होते जाएगा या बढ़ते जाएगा। अगर मैं फैक्टोरियल को ही 10 बार बुलाऊं, एक 10 बार मतलब एक साथ, ठीक है, मैं बताऊंगा उसके रिकर्शन में कैसा चलता है, तो उसके 10 एक्टिवेशन रिकॉर्ड या 10 फ्रेम एक साथ लोड हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने जो रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हर फंक्शन कॉल में उसे हम कहते हैं स्टैक फ्रेम और एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड में सबसे महत्व चीज क्या है? पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल्स और रिटर्न एड्रेस टू द कॉलिंग फंक्शन। आपको एक चीज समझना जरूरी है, मेन फैक्टोरियल को बुला रहे हैं इसलिए मेन को हम कॉलिंग फंक्शन कहते हैं, फैक्टोरियल को कॉली, कॉली या कॉल्ड फंक्शन। फैक्टोरियल रिजल्ट को बुला रहे हैं तो फैक्टोरियल इज द कॉलिंग फंक्शन, रिजल्ट है कॉली या कॉल्ड फंक्शन। तो क्या होगा, जब कॉल्ड फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा वापस यहाँ आएगा, जैसे जब इसका खत्म होगा वापस यहाँ आ जाएगा। ये सारे इंफॉर्मेशन एक्टिवेशन रिकॉर्ड में होगा। अब जैसे ही रिजल्ट खत्म होगा उसी तरह वो स्टैक फ्रेम हटाया जाएगा और उस फ्रेम के अंदर जो रिटर्न एड्रेस था वो यूज करके हम वापस फैक्टोरियल में आ जाएंगे। हटाने को हम कहते हैं पॉपिंग ऑफ द स्टैक। अब और एक 3-4 कॉन्सेप्ट है आपको समझाना बहुत जरूरी है। जब हम
सब जब हम फंक्शंस को बुला रहे हैं, स्टैक यानी स्टैक फ्रेम अलॉट होते जा रहा है। जैसे मेन ने फैक्टोरियल को बुलाया, फैक्टोरियल का फ्रेम स्टार्ट हो गया। फैक्टोरियल रिजल्ट को बुलाया तो फैक्टोरियल का रिजल्ट का फ्रेम उसके ऊपर जुड़ गया। तो इस तरह फ्रेम ऐड होते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मेमोरी इनफाइनाइट है। तो अगर आप 1 मिलियन 2 मिलियन फंक्शंस कॉल करते जाओगे और कभी रिटर्न नहीं करोगे या कभी आप एंड नहीं करोगे, तो ये हो सकता है कि मेमोरी कम पड़े और आपका स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो एक एग्जांपल आगे देके मैं समझाऊंगा आपको। अगर आप समझ लीजिए मेन ने रिजल्ट फैक्टोरियल को बुलाया, फैक्टोरियल ने रिजल्ट को बुलाया, रिजल्ट ने 1, 1 ने 2 को, 2 ने 3 को, ठीक है। ऐसे ही 1 मिलियन तक फंक्शंस बुलाते चले गए एक चेन में, और वो चेन बढ़ता गया। तब क्या हो सकता है, मेमोरी में उतना कैपेसिटी नहीं होगा हर एक फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। क्योंकि हर एक फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाता, तब मेमोरी ओवरफ्लो होगा, या इसे कहते हैं हम स्टैक ओवरफ्लो। अब देखिए, अब मैंने बताया था एक्टिवेशन रिकॉर्ड या स्टैक फ्रेम में क्या क्या होगा। लोकल वेरिएबल्स, पैरामीटर्स या और रिटर्न एड्रेस ऑफ द कॉलिंग फंक्शन। क्योंकि मेन इज कॉलिंग फंक्शन ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का एक्टिवेशन रिकॉर्ड में मेन का रिटर्न एड्रेस होगा। जैसे आप यहां देख सकते हो, एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ फैक्टोरियल में रिटर्न लोकेशन ऑफ मेन होगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ रिजल्ट में रिटर्न एड्रेस ऑफ फैक्टोरियल होगा, और एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ मेन में रिटर्न एड्रेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का लोकेशन होगा। तो इसी कारण जब फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म होगा, तब आप रिजल्ट का डेटा वैल्यू या फैक्टोरियल का नम या फैक्ट एक्सेस या यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे डेटा आइटम्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड में होते हैं। जब एक्टिवेशन रिकॉर्ड निकाला जाता है या पॉप किया जाता है, वो नो लॉन्गर प्रोग्राम को एक्सेसिबल होता है। जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तब तक ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। जैसे ही उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी निकाला जाएगा, उसके साथ उसके पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न एड्रेसेस सारे आपको नहीं मिलेंगे। अब ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड तब तक मेंटेन किया जाएगा जब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट करता रहा है। अगर वो फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब मेन फैक्टोरियल को बुला रहा है, फैक्टोरियल रिजल्ट को बुला रहा है, तो तीनों के एक्टिवेशन रिकॉर्ड होंगे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, तो रिजल्ट का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हटाया जाएगा। जैसे ही फैक्टोरियल का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, फैक्टोरियल का स्टैक फ्रेम या एक्टिवेशन रिकॉर्ड हटाया जाएगा। इस तरह आप सारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड तब तक होंगे जब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है या दूसरे कोई डिपेंडेंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब ये है, जब फैक्टोरियल एग्जीक्यूट हो रहा है, मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड रहेगा। जब रिजल्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, फैक्टोरियल और मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड अभी भी होगा, क्योंकि ये रिजल्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब तक इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएगा। तो ये था एक ओवरव्यू ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड। जितना नेसेसरी इंफॉर्मेशन था हमने बता दिया, ताकि आपको रिकर्शन क्लियरली समझ में आए। अगर आपको एक्टिवेशन रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब आपको रिकर्शन थोड़ा थोड़ा क्या आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो प्लीज इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड का वीडियो सेशन जो है 1 या 2 बार जरूर देखिए।